महर्षि मेधा ने कहा, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए सतनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। हाथों में वृद्ध अंकुश पास अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। देवी के द्वारा वह माँ दैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे। उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित हो, संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपूर्ण वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व के कारणभूत परामाया हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही ईशो को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम स्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तुम इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्ति और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है नारायणी देवी, कलाकाष्ठ आदि के रूप में और की ओर ले जाने वाली, विषयों का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। शरण में आए हुए एवं दीन एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली है नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा सर्प को धारण करने वाली, महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली, माँ शक्ति धारण करने वाली, कुमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपी नारायणी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हाथ में भयंकर महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंहा रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली है नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल रूप मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविदा, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, दुर्वा, महारात्रि तथा महाअविदा रूपा, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, महाकाली तथा ईशा रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा, हे दुर्गे देवी, तुम्हें नमस्कार है। हर प्रकार के भय से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रु के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में इसकी जिसकी इच्छा हो वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। सर्वेश्वरी, तुम इसी जगत तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो, हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न हुए। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरणी हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश
फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं व्यापरिचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शोकों द्वारा समस्त संसारक भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक माँ दैत्य का वध करूंगी। इससे मेरे नाम का दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मनी भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुणा नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाली असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस समय महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भरमरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणों में सार्वणिक मनवंतरिक कथाएं अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नमक 11वां अध्याय हमारा पूरा हुआ। जय माता की जरूर लिखना, आपको अगले अध्याय भी इस चैनल पर जरूर मिलेंगे।